आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम। शिवरात्रि महापर्व का आयोजन एक समाज को नई दिशा दे सकती है, ऐसा कार्यक्रम, इसको कैसे विचार आया और कैसे कैसे किए? सबसे पहले तो आदिदेव महादेव तो भोलेनाथ शिव के अवतरण दिवस शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विचार हमारे पास ब्रह्म कुमारी संस्थान केशव नगर से हमारी बहन सुष्मिता जी आई और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हम आपके कॉलोनी में कराना चाहते हैं। तो ईश्वर की कृपा समझिए कि उनके मन में ये विचार आया कि नत्थू कॉलोनी में किया जाए। ये कॉलोनी के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे सुंदर दिव्य अवसर जो कलयुग में आज लोग गृहस्थ में कितने तनाव, विषाद और व्यसन में ग्रस्त हैं, तो शिवरात्रि भगवान शिव के अवतरण का मूल मंत्र जो कहा है कि अपने अंदर के व्यसन को दूर करके सहजता के साथ जीवन को जीना और अपने स्व में स्थित होना, यही ब्रह्मकुमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो हुआ। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में बहन प्रमोद दीदी का आशीर्वचन जो मिला वो किसी भी विहंगम विचार से कम नहीं था। 2 घंटे का कार्यक्रम 4 घंटे चला और 400 से 500 के श्रोता ऐसे बैठे रहे जैसे कि उनको जो है हिप्नोटाइज कर दिया। और मैं स्वयं का अनुभव बताऊं तो बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। बहन सुष्मिता ने 2 बार बोलने के लिए बोला, लेकिन हमने कहा कि आज हम सुनेंगे और सुनकर ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आनंद और जो सुख और जो एक शांति मिल रही थी और स्वयं में बदलने की जो प्रेरणा अंदर से जग रही थी वो बहुत विचित्र थी। इस आयोजन में गरिमामय उपस्थिति समाज के किन किन वर्गों से हुआ? इस दिव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान संजीव झा जी, माननीय विधायक बुराड़ी विधानसभा, तथा हमारे नवनिर्वाचित निगम पार्षद राहुल मुनेश शर्मा जी भी थे। माननीय विधायक जी को किन्हीं आवश्यक कारणों से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश और अपनी शुभकामना कार्यक्रम के लिए दी थी और भाई राहुल शर्मा जी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही साथ कॉलोनी के सभी वर्ग के महिलाएं, बुजुर्ग और गणमान्य हमारे RWA के सभी पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए और कार्यक्रम का खूब आनंद लिया और सब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसे आयोजन के लिए दोबारा करवाने का हमसे अनुरोध भी कर रहे हैं। इस आयोजन में किस तरह का संदेश समाज को गया? समाज में मूलता क्या है कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को तपोवन के रूप में कैसे बनाएं, सहजता से जीवन को, परिवार को, समाज को और सबसे बड़ा जो हमारा घर है परमात्मा भगवान शिव का, जिसको हम परमपिता कहते हैं, उस मूल निवास में हम कैसे प्रवेश करेंगे, उसका एक मार्ग। जब हम ब्रह्मकुमारी का नाम आता है तो उसमें मेडिटेशन, सहज राजयोग का आता है, नाम आता है, स्वतः स्मरण में आता है। उसका उन्होंने पूर्णतः एक परिचय दिया और हमारी पूरी कॉलोनी अभिभूत है ऐसे कार्यक्रम से। उसमें जो प्रमोद दीदी का आशीर्वचन मिला वो, BK राजकुमारी दीदी का आशीर्वचन मिला वो, BK गीता बहन जी का जो आशीर्वचन मिला वो, और जो हमारे जो संचालिका दीदी थी सुष्मिता बहन जी, जिनके माध्यम से और जिनके सहयोग से और जिनके केंद्र के अध्यक्षा होने के नाते ये कार्यक्रम आयोजित था। ये कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित था। इसमें हमें शिवरात्रि के बारे में भी जानकारी दी गई जो लोगों को शायद जानकारी नहीं थी। कई ऐसे आध्यात्मिक दृष्टांत बताए गए जो हमें अपने जीवन को बदलने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, और शिव और शंकर के अंतर को बताया गया कि एक रचनाकार है, एक रचयिता है, इसके अंतर को बताया गया जो सहजता से हम उसको शायद उस मूल से हट जाते हैं। तो इसके अंतर को बता के मुझे लगता है कि हम जीवन जीने की कला वो सिखाया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है और अपनाने योग्य है। और हम सब यही प्रार्थना करेंगे परमपिता से कि हमारे अंदर भी वो विचार हैं और उसका हम सब अनुसरण करें, जिससे हमारा निजी
लाभ होगा ही होगा, लेकिन उससे समाज का भी भला होगा। समाज का एक धारा है जो ईश्वर को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम के वजह से कुछ बदलाव समाज में देखने को मिलेगा भविष्य में? निश्चित तौर पे जो नहीं मानना या मानना, ना मानना भी मानना ही है। किसी भी रूप में आप मानते हैं तो वो भी एक मानना ही हुआ। भगवान वाल्मीकि भी मरा मरा कहते थे, लेकिन उनको कहा आप मरा मरा ही कहिए, और एक दिन वो आज रामायण के रचयिता बन गए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक कार्यक्रम जो हमें व्यसन से, हमारा आहार व्यवहार, हमारा विचार, अगर विचारों में क्रांति होगी, विचारों में धीरे धीरे बदलाव लाएंगे तो किसी को भी बदलने में बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि ये सब परमात्मा का है। निकट भविष्य में ऐसे प्रोग्राम हमें और देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर हमने ये अंत में हमने भी आग्रह किया है कि नथु कॉलोनी में आपका सदैव स्वागत रहेगा। तन से, मन से, यथा योग्य प्रभु का दिया हुआ धन है, वो अगर परमात्मा के कार्य में लगे तो ये अति उत्तम होगा। और हमने आग्रह किया है दीदी बहनों से कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो नथु कॉलोनी को भी अवसर मिले, हमारे लोगों को भी कुछ सुनने का, कुछ ग्रहण करने का और सुधरने का अवसर मिले, ये आग्रह हमने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर आयोजन के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।